वक्फ सुधारणा विधेयक मध्यरात्री 1:30 वाजता लोकसभेमध्ये मंजूर झालंय। 288 विरुद्ध 232 मतांनी वक्फ सुधारणा विधेयक हे लोकसभेत मंजूर झालंय। 14 तासांच्या चर्चेनंतर मध्यरात्री लोकसभेमध्ये विधेयक मंजूर झालं। मध्यरात्री 2:30 वाजेपर्यंत लोकसभेचं कामकाज चाललं होतं। वक्फ सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेमध्ये सादर केलं जाणार आहे। विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर अमित शहा आणि पियुष गोयल यांच्यामध्ये बैठक झाली। राज्यसभेत विधेयक सादर करण्याबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती आहे। मध्यरात्री लोकसभेमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक जे आहे ते मंजूर झालेलं आहे। आज राज्यसभेमध्ये विधेयक जे आहे ते सादर केलं जाईल। जवळपास 14 ते 15 तास या विधेयकावर लोकसभेमध्ये चर्चा झाली। बोर्ड दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर। एकूण मतदान 520। विधेयकाच्या बाजूने मतं 288। विधेयकाच्या विरोधात मतं 232। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालंय। अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू यांनी काल दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास विधेयक सादर केलं। वक्फ सुधारणा विधेयकावर लोकसभेमध्ये 14 तास चर्चा सुरू होती। मध्यरात्री 12 वाजता वक्फ सुधारणा विधेयकावर लोकसभेमध्ये मतदान सुरू झालं। 288 विरुद्ध 232 मतांनी वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालं। 288 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं। 232 खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं। विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला जोरदार विरोध केला। वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेमुळे मध्यरात्री 2:30 वाजेपर्यंत लोकसभेचं कामकाज सुरू होतं। वक्फ सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेमध्ये सादर होणार। वक्फ म्हणजे काय तर अल्लाहच्या नावानं अर्पण केलेली वस्तू किंवा देणगी, ज्यात जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे। कोणताही मुस्लिम व्यक्ती त्याची संपत्ती वक्फला दान करू शकतो आणि वक्फ बोर्ड मालमत्तेचं व्यवस्थापन करते। आधी वक्फ बोर्डावर मुस्लिम सदस्य असणं बंधनकारक होतं। बोर्डात 8 पैकी 4 सदस्य निवडून यायचे। 4 सदस्यांची निवड सरकारकडून व्हायची। आता गैरमुस्लिम सदस्यांचा समावेश बंधनकारक आहे। किमान 2 गैरमुस्लिम सदस्य असतील। सर्व सदस्य राज्य सरकार निवडणार। आधी वक्फ ट्रिब्युनलचा फैसला अंतिम असायचा। कोणत्याही कोर्टात आव्हान देता येत नव्हतं। पण आता वक्फच्या कोणत्याही वादग्रस्त संपत्ती विरोधात हायकोर्टात जाता येणार। आधी मशीद असलेली जमीन किंवा मुस्लिम धर्मकार्यासाठी वापर होणाऱ्या वास्तूवर वक्फ दावा असायचा। आता जर जमीन दान केली नसेल आणि जरी त्यावर मशीद असेल तरी ती संपत्ती वक्फची होणार नाही। आधी मालमत्तांचं सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असायचे। आता जिल्हाधिकारी वक्फच्या जमिनीचं सर्वेक्षण करणार। के मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहाँ मणिपुर में भी चल रहा है उसी के लिए चल रहा है। और किस किस लोगों के लिए चलता है, किन उद्योगपति के लिए चलता है, सभी को पता है। आपका उद्देश्य जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय देने का नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे। और आपने कल सौगते मोदी भेजा तो बांटोगे तो बचेंगे वाली बात आ गई है। आप बांट रहे हो, बचने के लिए बांट रहे हो। इनसे मुझे यूबीटी वालों से प्रश्न पूछना है। अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहाँ पर? अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को जिंदा रखने का। जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी, लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूबीटी को होने लग गई है। हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्फ के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे? अरविंद सावंत जी बैठते बैठते समर्थन किया कि नहीं किया वो बोला नहीं है,
इसलिए मैं आप बिल को समर्थन करते कि नहीं करते आपने क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं से इतना कहना चाहता हूँ, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिवसैनिक होने का, शिवसेना का MP होने का जैसे बोलचाल था वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आप बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं कैसे मैनेज कर रहे थे? सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्त की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा और पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान जिनकी कोई चिंता नहीं होती थी वो चिंता की जाएगी।